यशोधरा बेटी है, यशोधरा जो बेटी है वो मेरी बहन समान है, बहन ही है, समान क्या है, बहन ही है। तो मेरे को उसके फ्यूचर के ऊपर अभी भी डाउट है भाई, अगर ये चाटुकार रहेंगे तो फ्यूचर में उसके लिए नुकसान है। परिवार के लोगों पर अभी भी शायद मेरे हिसाब से पटिया बंधी हुई हैं, यानी यशोधरा बेटी के लिए अभी भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल मेरे हिसाब से खतरा मंडरा रहा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। कल देर शाम यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कह दिया है कि गोवा के मुख्यमंत्री को यानी कि गोवा सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि सीबीआई जांच, यदि सोनाली फोगाट का परिवार मांग कर रहा है न्याय को लेकर के कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया है परिवार को कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और लगातार हरियाणा सरकार अब इस मामले को लेकर के परिवार का सहयोग कर रही है, परिवार के साथ है। तो इस वक्त हमारे साथ है जो भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर से ही जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के साथ लगातार कई वर्षों से जो काम करें और सोनाली फोगाट के साथ इस प्रकार से रहते थे कि परिवार का सदस्य ही हो, एक पारिवारिक तौर पर इनके संबंध थे सोनाली फोगाट के साथ में। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी आपका? घनश्याम शर्मा नाम है जी। तो क्या किस पद पर हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ हल्का आदमपुर से, और सीएम इंडोमिनेट पर्सन हूँ हल्का आदमपुर से। क्या कहना चाहेंगे सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर के? अलग अलग एंगल से अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों का, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर के? ऐसा जी, हम भारतीय जनता पार्टी में हल्का आदमपुर से जब से सोनाली मैडम आई थी 2019 में चुनाव लड़ा, तो हमने निष्ठा से उनके साथ चुनाव में काम किया जी। और फिर उन्होंने एक किस्म से छटनी की थी कि जो चुनाव में जिन्होंने सहयोग दिया तो उनमें सर्वोपरि मेरा नाम था भी। मैडम का सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया मैंने किया था जी। और उसी को वो मैडम मानती भी थी भी, आपने मेरा जो सहयोग किया मैं एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मैं हल्का आदमपुर का सबसे पहला अध्यक्ष हूँ 1990 से। इस हल्का में सबसे पहले कोई बीजेपी का नहीं था, पहला अध्यक्ष ही मैं हूँ। तो मैडम ने हर जगह जब भी मैडम जाती थी ऊपर संगठन में तो मेरे को साथ भी ले जाती थी, और भूतन भी हम गए थे कई बार, मैडम घर पे भी लेके गई। तो सुधीर सांगवान उनके साथ था जो 2019 से ही हमने देखा था, पहले नहीं देखा। सांगवान की एंट्री सोनाली फोगाट के लाइफ में कब होती है? 2019 में देखा हमने चुनाव के वक्त, उससे पहले नहीं देखा था? उससे पहले नहीं देखा था। उससे पहले मैडम नलवा हल्के में काम करती थी और हम आदमपुर हल्के में काम करते थे। तो मैडम की ज़िंदगी में वो पहली बार 2019 में ही आया था। तो मैडम का पहले पीए के तौर पर आया था, लेकिन पीए से फिर पता नहीं क्या क्या बन गया, वो तो आप सब जानते हैं। वो सारा विश्वास जीत के मैडम का, और विश्वास के जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है, तो विश्वासघात का काम उन्होंने किया है। आपके ऊपर भी सोनाली फोगाट का इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद जब इतना विश्वास हो जाता है तो फिर आपकी दूरी कैसे हुई सोनाली फोगाट से? दूरी करवाने वाला भी सुधीर सांगवान ही है। जब भी मैडम के पास कोई 10 दिन लगातार रह गया, उसको ये लगता था कि इसकी छुट्टी करो। जो कैसे जो ड्राइवर है, गनमैन है, या माली है, या जो नौकर है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, मेरी नज़दीकियाँ इतनी बढ़िया थी मैडम के साथ। तो उन्होंने मेरे को दरकिनार करना चाहा कि ये इतना अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, धार्मिक आदमी है, तो ये मतलब भाप क्या तेरी बातों को। तो इसकी चुगली शुरू कर दी भी, मैडम देखो ये उसके पास ये कह रहा था, उसको ये कह रहा था, उसको ये कह रहा था। तो ऐसे करके, हालांकि हमारा कभी मन मुटाव नहीं हुआ मैडम के साथ, कभी तू मैं नहीं हुई। हमने दूरी बढ़ाई 5-6 महीने से सुधीर के कारण। मैडम को हमने बोला भी जब तक ये रहेगा हमारी पेश नहीं पड़ेगी आपके साथ, आप अच्छी हो। को लेकर के कहा सुनी हुई थी सुधीर सांगवान के साथ आपकी? कोई बात तो हुई होगी? बात तो ऐसा है कि वो जो सच्चा और अच्छा आदमी था, मैडम के जो नज़दीकियाँ, मैडम जिसको अच्छा मानती थी उसको दूर करता था वो। तो उसका परी प्लान था भी, लंबा गेम था उसका, कोई भी किसी को साथ लंबे टाइम तक रहने नहीं देना कि ये भाप ना जाए, तेरी जो भी स्ट्रेटजी है, जो कूटनीतिक चाल है, उसको समझ ना जाए। इसलिए वो हर आदमी को दरकिनार कर देता था, चुगली चट्टे वो करता था। किसी
हल्का कोई सी आदमी को लेके भी कुआ देता था झूठा, भी तू इसके बारे में ये कह दे। तो इसलिए, लेकिन मैडम मेरे बारे में कभी भी शक जाहिर नहीं किया, भी ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता, और मेरे ऊपर मतलब आंख मूंद के विश्वास करती थी, क्यों मैं धार्मिक आदमी हूँ और सच्चा आदमी हूँ। तो वो कहती घनश्याम जी मेरे लिए सब कुछ है, और हर जगह लेके जाना, मेरे बारे में अच्छी बातें करती थी। लेकिन वो आदमी नहीं चाहता था कि कोई आदमी, मैडम का सच्चा जो आदमी, वो मैडम के साथ रहे। 10 दिन आप जैसे बता रहे थे ऑफ कैमरा भी कि जो माड़ी है या फिर कोई भी मजदूर था, उसकी दिहाड़ी मजदूरी है जो वो रख लेना, इस प्रकार का जो व्यवहार मैडम था। से पैसे ले लेना और उसको न देना, डबल कमाई करता था वो। पैसे के लिए ही आया था वो, उसका मकसद ही ये था भाई मैडम की प्रॉपर्टी हड़प करनी है, और लंबा गेम था उसका वो। तो देख मतलब यानी कि कई बार पहले भी, यानी परिवार के किसी भी सदस्य से जब हम बातचीत करते हैं या फिर रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट से उसने, यानी कि सुधीर सांगवान ने दूरी बनाने का एक प्रयास किया, एक षड्यंत्र के तहत हर किसी से दूरी बनाने में वो कामयाब भी हो गया, और उसी का खामियाजा जी। जब मैडम का कोई संदेश आता था मेरे पास, मैं रिसीव करता था और मैं उसका रिप्लाई देता था, तो उसका मेरे पास रिप्लाई नहीं आता था। दोनों फ़ोन वो मैडम के खुद रखता था। जब हम मैसेज करते थे, व्हाट्सअप करते थे और करते, उसको डिलीट कर देता था, ताकि मैडम को पता ही नहीं चले कि घनश्याम का कोई मैसेज आया है। तो उसकी हर तरह से बहुत शातिर किस्म का आदमी था वो, बहुत बदमाश किस्म का आदमी था। बिल्कुल, यानी कि जब किसी से भी बातचीत कर रहे हैं वो यही बात कर रहा है, या तो कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाता था, यदि फ़ोन उठा भी लेता था तो ये कहता था कि मैडम अभी सो रही है या फिर मैडम घर पर नहीं है, और रिसीव कॉल को डिलीट कर देता। हाँ। मंडल अध्यक्ष हमारे साथ, बीजेपी के आदमपुर के मंडल अध्यक्ष हैं आप यहाँ से? काजला मंडल से। जो मैडम का जो फार्म हाउस आता है वो मेरे अंडर में आता है। आपके अंडर में आता है? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, एक सुधीर सांगवान को हर कोई सातिर बता रहा है, मास्टरमाइंड बता रहा है, क्या कहेंगे एक कातिल के इस टाइम पर, क्योंकि धारा 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैडम का जो क्लोज होता था उसको दरकिनार करता था वो। जैसे महाभारत में शकुनी का खेल था, तो अब ये उस टाइम सतयुग था, अब ये कलयुग है। कलयुग में शकुनी का किरदार सुग्रीव इसने सुधीर सांगवान ने निभाया है। और जो भी मैडम का क्लोज होता था, जो सूचनाएं होती थी, ये डबल मार करता था। जब भी हमारा जो है, जो हमारी कार्य प्रणाली है वो प्रदेश से चलती है। प्रदेश संगठन, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास मैसेज आता है, फिर जिले में आता है, और जिला अध्यक्ष जी के द्वारा मंडल अध्यक्ष के पास आता है। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम करते थे तो ये अपने अनुसार करवाता था, तो हम इसके अनुसार नहीं करते, क्योंकि हमें तो प्रदेश की फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या करता था, जब मैं तो प्रदेश के हिसाब से करूँगा, जो भी है, नहीं बोलिया मैडम यहाँ की वो है प्रभारी, तो मैडम के अनुसार ही आपको प्रत्याशी है, तो मैडम के अनुसार ही आपको काम करना। मखाना जी जो ऊपर से गाइडलाइंस मिले मैं उसके अनुसार करूँगा। तो ये क्या करता था, जैसे मैं आदमपुर काजला मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे नीचे 15 से 20 लोगों की टीम है, तो इसने मेरी जगह कार्यकारी अध्यक्ष लगा दिया, अलग से टीम बना दी, तो संगठन की रिपोर्ट तो मेरे थ्रू आएगी। तो वो कुछ इसके चाटुकार अभी भी आदमपुर विधानसभा में हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा भी, कल को कोई भी अगर सीबीआई जांच हो या ना हो, गोवा पुलिस आए, तो कुछ आदमपुर हल्के में जितने भी जो सुधीर सांगवान से जुड़े जितने भी तथ्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ हो। समानांतर टीम बना रखी थी उसने, क्योंकि मैडम से अलग। मेरे को डाउट है कि कुछ ना कुछ क्लू वहाँ से भी मिलेगा, क्योंकि हत्या से 2 दिन पहले भी काफ़ी, क्योंकि हमारी टीम अलग थी, इनकी टीम अलग थी, संगठन से जुड़े हैं, पार्टी मैडम के साथ है, परिवार के साथ अब भी हैं, पहले भी थी और रहेगी। लेकिन हमें कुछ ना कुछ संशय है भी, सबूत इधर उधर करने में। अभी भी आदमपुर विधानसभा में जो भी सुधीर सांगवान से जुड़े थे, उन लोगों का हाथ है इधर से उधर करने में, और वो अभी भी लगातार वहाँ बैठे हैं, फार्म हाउस पे बैठे हैं। तो परिवार के लोगों पर तो सांगवान के जो व्यक्ति हैं, जो बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सुधीर सांगवान के व्यक्ति अभी भी फार्म हाउस पर बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। अगर हल्का फुल्का भी क्लू कोई भी है तो वो इधर से उधर कर सकते हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा,
और गोवा पुलिस से भी भाई कभी भी जल्द से जल्द आए तो इनके खिलाफ चाहे कोई भी हो XYZ सुधीर सांगवान की कॉल डिटेल चेक की जाए भाई वो पिछले एक हफ्ते से किन के संपर्क में था, किन से ज़्यादा बात हुई है, तो उनकी डिटेल निकल जाए। हमें पूरा डाउट है कि अभी भी उनके यहाँ पर गुर्गे बैठे हैं। बिल्कुल एक बड़ी बात, यानी कि इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पे वायरल होती है जिस टाइम पर सोनाली फोगाट की हत्या की जो खबर है, यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की खबर वायरल होती है। चंद ही 4-5 घंटे के बाद एक वीडियो वायरल होती है कि सुधीर सांगवान का लड़का जो वहाँ पर लैपटॉप और DVR को लेकर के फरार हो जाता है। तो अभी भी यानी कि जिस प्रकार से बीजेपी के जो कार्यकर्ता सोनाली फोगाट के नज़दीकी व्यक्ति हैं, जो परिवार के सदस्य की तरह हैं, इनका कहना कि अभी भी उनके फार्म हाउस पर है कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो सुधीर सांगवान के ही गुर्गे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या बात रह गई? मैं ये और बताना चाहूँगा कि जिस दिन सोनाली मैडम की डेथ हुई थी तो उस दिन मेरे पास मेरे बूथ अध्यक्ष का फ़ोन आया था 7 बजे, क्योंकि वो झीड़ी गांव से है, जय नारायण जो पहले माली का काम वहाँ करता था, बूथ नंबर 85 का अध्यक्ष है वो। ठीक है। उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोले तेरे को कोई बात पता है क्या? मैं कहा नहीं पता है मेरे को। बोला नहीं पता होगी। मैं सीरियस नहीं लिया, बोला ऐसे ऐसे सोनाली मैडम एक्सपायर होगी। मेरे को आपके पास कितने बजे फ़ोन आता है? 7 बजे। तो परिवार के पास लगभग 8 बजे फ़ोन आता है। नहीं, लगभग है ना, वो क्या है, वो उस दिन जो उनकी जो सिस्टर है ना रेमन जी, उनके फार्म हाउस पे वो आ गया था, क्योंकि मैंने जब मीडिया के माध्यम से चैनल वाले भी वहाँ पहुँच गए, टाइम का मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट वो पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, मैं शॉक हो गया उस टाइम में। तो मैंने सीधा फ़ोन, मेरे मौसा जी हैं घनश्याम शर्मा जी, पुराने कार्यकर्ता भी, इनको सच्चाई पता लगेगी भाई, ऐसे क्या पता भाई कोई मजाक भी कर रहा हो, फेक उड़ा रहा हो। तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने बोला भाई ये सच्चाई है। मैं फिर भी थोड़ा सा भी मैंने किसी को सूचना नहीं दी, फिर मैंने धीरे धीरे देखा तो चैनल के माध्यम से मेरे को पता लगा। तो मेरे को पूर्ण डाउट हो गया भाई सुधीर सांगवान जिसको हम गंजा बोलते थे, भाई ये सारा कराया उसका है काम। यानी कि अब जो पूरा जो षड्यंत्र रचा है उनकी हत्या को लेकर के अलग अलग एंगल से इसको सभी देख रहे हैं। कोई राजनीतिक बोल रहा है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बोल रहा है, क्योंकि जब तिरंगा यात्रा हमारे आदमपुर विधानसभा में निकली थी, अभी की बात है ये। हाँ अभी जस्ट ये 14 अगस्त की बात है। तो हमें कुछ आभास हुआ, सच्चाई की बात है, हमें आभास हुआ भी हमें संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे से हमें लग रहे थे भाई डिप्रेशन है। तो हमने बहुत कोशिश की उनसे संपर्क करने की, लेकिन सुधीर सांगवान ने हमसे संपर्क नहीं होने दिया। और ऊपर से भी हमारे पे भाई आप संपर्क करो, हमने संपर्क करने की पूरी कोशिश की, हमने मैसेज किए, फ़ोन किए, फ़ोन कॉल उठाना नहीं, डिटेल जो कॉल लोग है वो डिलीट कर देना, मैसेज डिलीट करना। तो हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि हमने भी 14 तारीख को हमारी तिरंगा यात्रा अलग से निकाली थी। तो उस हिसाब से हमें पहले से आभास हो गया भी कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो हमने उनके जितने भी नज़दीकी लोग हैं उनसे संपर्क किया, उनको भी बोला, तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्पांस कम दिया, या उनको पता होगा भी ऐसा होने वाला है जो भी है। तो इसका माइंड गेम 2019 में मैं आपको बात बता देता हूँ, जब मैं उकलाना हल्के में विस्तारक युवा मोर्चा का मैं मंडल देखता हूँ, तो मेरी ड्यूटी उकलाना में विस्तारक की थी। तो मैं जब भी टाइम निकलता था मैडम के पास जाता था, और इनका मंगाली गांव की लोकेशन थी जब मुख्यमंत्री की जो विजय रथ यात्रा थी, तो उसमें उससे 2 महीने पहले सुधीर सांगवान आया था। और जब भी हमें हल्के में कभी भी काम होता था तो मैं नए नए लोगों को मिलाने ले जाता, कोई भी पंचायत होती थी, कोई भी किसी प्रकार का काम होता था, तो वो लोग बोलते थे ये बंदा थोड़ा सा हमें अलग से लग रहा है। तो डाउट तो पहले से ही था। हम सबको जितने मैडम के क्लोज थे उनको दरकिनार करना भी उनका मतलब मेन फोकस ये था। इस मामले को लेकर के यानी कि सभी ये एक ही बात कर रहे हैं कि सुधीर सांगवान एक षड्यंत्र के तहत हर किसी को दूर कर रहा था। तो कभी इस बात को लेकर के मैडम से कभी आपकी बातचीत हुई थी? कभी मैडम से शिकायत हुई थी कि मैडम सुधीर सांगवान ऐसे ऐसे कर रहा? तो क्या क्या जवाब मिल रहा था? मैडम को पता भी था, और कई बार फ़ोन पे बात हुआ करती, बोले मैं सब जानती हूँ, आप अच्छे आदमी हो, अच्छी बातें बताते हो, और ये क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन आपको इससे क्या लेना देना है? आप मेरे से संबंध रखो। आप मेरे पास आते हो, मैं सही हूँ कौन नहीं, मैं आप तो सही हो। तो बोले आप इससे छोड़ो, इससे बात ही ना करो। माँ मैडम हम आपके फ़ोन पे ही फ़ोन मिलाते हैं, तो फ़ोन तो ये उठाता है,
और ये काट देता है। हम सोचते हैं मैडम ने काट दिया। हम व्हाट्सअप डालते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता। हम सोचते हैं मैडम ने पढ़ तो लिया, हमारा जवाब नहीं देती, लेकिन ये डिलीट कर देता है, उसको मैसेज को डिलीट कर देता है। मैडम को पता ही नहीं घनश्याम ने कोई, शशिकांत ने या छोटू ने कोई मैसेज डाले आपको। तो आप मानते हैं कि सीबीआई जांच होती है तो नई परतें इसमें खुलेंगी? बहुत ज़्यादा खुलेगी। ये तो हरियाणा सरकार ने, कल सीएम साहब से मुलाकात हुई थी इनके परिवार वालों को, तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया था भाई हम चिट्ठी लिखेंगे गोवा सरकार को। तो वो तो गोवा सरकार का पहलू है भाई सीबीआई जांच करे ना करे, लेकिन मेन मोटिव यही है भाई सुधीर सांगवान मुख्य आरोपी है और इसके अभी भी गुर्गे आदमपुर विधानसभा में और उनके फार्म हाउस पे अभी बैठे हैं। यानी कि परिवार को जो खतरा है, फिर जो परिवार है, क्या अभी भी खतरा? फिर बिल्कुल परिवार बहुत के लोगों ऊपर मैं अभी भी, मेरे को ऐसा लग रहा है भी पट्टियाँ बंदी है उनके ऊपर, क्योंकि जो चाटुकार जो होते हैं वो अभी भी उनके नज़दीक हैं। सच्चाई है ये बात, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को, सोनाली जी मेरे को अपना बेटा मानती थी एक किस्म का। बचपना भाई वो मेरी जो कोई गलती होती थी माफ़ भी कर देती, भाई बच्चा है चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को अब भी संशय है। संशय ये है क्योंकि देखो मेरे को दुख है उनकी लड़की, वो मैं उनका यशोधरा बेटा, बेटी है यशोधरा जो बेटी है वो मेरी बहन समान है, बहन ही है, समान क्या है, बहन ही है। तो मेरे को उसके फ्यूचर के ऊपर अभी भी डाउट है भाई, अगर ये चाटुकार रहेंगे तो फ्यूचर में उसके लिए नुकसान है। परिवार के लोगों पर अभी भी शायद मेरे हिसाब से पटिया बंधी हुई हैं। यानी यशोधरा बेटी के लिए अभी भी खतरा मंडरा रहा? बिल्कुल मेरे हिसाब से खतरा मंडरा रहा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो सच्चाई जो है सबके सामने है, सबको पता चल चुका है कि कौन षड्यंत्र करता था, किसने ये गेम रचा, किसने वो हत्या करवाई। इस अब आप कह लो या हम कह लें, किसी से कुछ भी कहा लो, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, बीजेपी पार्टी जो हरियाणा का संगठन है वो पहले भी और अब भी पूर्ण रूप से सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने में काम कर रहा है और करेगा, क्योंकि हमारी लगातार, जब सोनाली मैम की डेथ हुई थी तो हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष लगातार हमारे टच में थे। ये जो कार्रवाई हुई है गोवा सरकार की तरफ से, ये मतलब सीधा सा आपको हम बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना हल्का आदमपुर का अध्यक्ष हूँ मैं। आदमपुर में बीजेपी खड़ी मैंने की है। तो जो ये कार्रवाई हुई है वो हरियाणा सरकार, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके कारण ही हुई है। अब लोग जो दूसरी पार्टियां के लोग हैं या परिवार को उकसाते हैं भी भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये कार्रवाई करवाई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये कार्रवाई करवाई है। जब सोनाली जी की हत्या हुई सुबह 7-8 बजे हुई है, उसी टाइम फ़ोन आ गया यहाँ परिवार के पास, और फिर हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी कुदरती संयोग से प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठे थे और उन्होंने ये बात बताई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ना ऐसा तो किसी को जचती नहीं थी ये बात, तो बोला पता करो, पुख्ता रिपोर्ट लो। उन्होंने पुख्ता रिपोर्ट लेके बताया भी अध्यक्ष जी ये बात सत्य है। उसी टाइम प्रदेश अध्यक्ष जी ने गोवा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो थे उनसे बात की और भाई ऐसे ऐसे आपके गोवा के अंदर हमारी नेत्री है बीजेपी की, उनकी हत्या हो चुकी है। और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से बात की, हरियाणा मनोहर लाल जी से। मनोहर लाल जी ने सीएम टू सीएम बात की और फिर तब जाके पुलिस वहाँ पहुँची है होटल के अंदर, डेड बॉडी देखी है, तब कार्रवाई शुरू हुई है। अब ये जो लोग बातें करते हैं ना बीजेपी ने क्या किया, तुम्हारे लिए क्या किया, सरकार ने क्या किया, जो ये कार्रवाई चल रही है या हुई है वो सब भाजपा की देन है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जिस प्रकार से सुधीर सांगवान ने तो ये बात कहकर ये कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट का निधन हो गया है, बात ही खत्म कर दी थी, इस पूरे मामले को दबा ही दिया था। बड़े बड़े जो मीडिया के चैनल उन पर भी वायरल हुआ था कि सोनाली फोगाट का आकस्मिक रूप से निधन हो गया। लेकिन परिवार जब मीडिया से रूबरू होता है,
पहली बार में सोनाली फोगाट की बहनें या फिर उसके जेठ ने कह दिया था कि सोनाली फोगाट क्या यानी कि मृत्यु नहीं, उनकी हत्या की गई है। हत्याकांड मामला यानी कि अभी मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे। सोनाली फोगाट ने जिस टाइम पर आदमपुर से जो चुनाव लड़ा था उस टाइम पर भी इन्होंने साथ दिया था और एक विश्वास जीतने का कार्य इन दोनों ने किया था। एक नज़दीकी थे सोनाली फोगाट के। फिलहाल जो बातचीत हत्याकांड को लेकर के, सुधीर सांगवान को लेकर के जो बातचीत हमने रखी है, आप अपनी राय रखें, क्या कुछ कहना चाहते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोनाली फोगाट से जुड़ी जितनी भी तमाम तस्वीरें लगातार वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगी इंचार्ज के साथ माजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।